afternoon और happy Sabbath सबों को। It is such a privilege to हम लोग सब यहाँ आकर के परमेश्वर के चर्च में यहाँ आकर के हम लोग परमेश्वर की उपासना और आराधना कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा विनती करते हैं। Merciful Heavenly Father, accept our prayer and meditation. Be with me. Help me to speak through Thy grace and love, and be with us as we live our life. This short prayer I ask in Jesus' name. Amen. आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, हिंदी में इसे कहते हैं अवहेलना। अवहेलना, और अगर इंग्लिश में है तो इसका मीनिंग्स है डिसरिगार्ड, नेग्लेक्ट, ये मीनिंग्स है। तो आज का जो शीर्षक है आज का सरमन का वो है अवहेलना। स्टार्ट करेंगे बाइबल वर्स से, याकूब अध्याय 2 उसका 10, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 10। मैं पढ़ दूंगा आप लोगों के लिए, आप लोग बाइबल में फॉलो करें। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। याकूब 2 उसका 10, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन है बाइबल में, बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन। अगर हम लोग सब सारे व्यवस्था का पालन करते लेकिन एक में चूक जाए तो इट इज इक्वल टू ब्रेकिंग सारा व्यवस्था। शैतान क्या चाहता है, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। यह कि परमेश्वर का कानून, यह कि कानून जो परमेश्वर की अपनी आवाज़ से बोला गया था गलत है। शैतान ये इस युग में लोगों को यह बताना चाहता है कि कानून जो परमेश्वर की अपनी आवाज़ से बोला गया था, अपने हाथों से लिखा गया था, वो गलत है। कि कुछ विनिर्देश, कुछ स्पेसिफिकेशंस अलग कर दिए गए हैं। यह वह दावा है जिसे शैतान सामने रखता है, और यही अभी हो रहा है सारे दुनिया में। अगर हम लोग देखें तो स्क्रिप्चर से कुछ वर्सेस निकाल दिए जा रहे हैं क्योंकि वो एडजस्टेबल नहीं है। मतलब हमारे ज़िंदगी, हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से नहीं है, तो इसीलिए वो पार्ट को हटा दिए जा रहे हैं। मेरे पास एक लिस्ट था, अभी नहीं है, कितने बाइबल वर्सेस एक्चुअली बाइबल से हटा दिए गए हैं। वो पवित्र शास्त्र में है ही नहीं, बोथ ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट में। तो अभी हम लोग सोच सकते हैं कि शैतान कहाँ तक पहुँच चुका है। यह आखिरी बड़ा धोखा है जो वह दुनिया पर लाएगा, ये शैतान। बाइबल से ही वो अपना काम करेगा। ये सेंटेंस थोड़ा दूसरा लगेगा सुनने में, लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि शायद हम लोग से ज़्यादा शैतान बाइबल जानता है, वो पढ़ा है। और शैतान, हम लोग साब स्कूल में भी सीख रहे थे कि वो एक स्वर्गदूत है। वो हम लोगों से ऊपर बनाया गया है। तो हम लोग जितना भी कोशिश करें जितना भी खुद से कोशिश करें, शैतान वही चीज़ को हमारे खिलाफ, हमारे विरुद्ध, या हमें दूसरे राह में डाल देगा। बाइबल वर्स लेकर के ही, बाइबल को ही लेकर के। यह आखिरी बड़ा धोखा है जो शैतान हम पर डालेगा।
शैतान पूरे कानून पर हमला करने की ज़रूरत, पूरे कानून पर हमला करने का ज़रूरत नहीं है। 10 कमांडमेंट्स में 10 हैं और भी हैं, बाइबल के सारे कमांडमेंट्स हैं, उसमें हमला करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक। यही शैतान का आखिरी दिन का काम हो रहा है। यदि वह लोगों को एक उपदेश की अवहेलना करने के लिए प्रेरित कर सकता है तो उसका उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। जैसा बाइबल वर्स में हम लोगों ने पढ़ा, अगर हम लोग सारा व्यवस्था पालन करते हैं लेकिन अगर एक में हम लोग चूक गए तो इट्स लाइक ब्रेकिंग ऑल द कमांडमेंट्स। शैतान वही कर रहा है इस अंत के दिनों में हमारे साथ। और यदि शैतान लोगों को एक उपदेश की अवहेलना करने के लिए प्रेरित कर सकता है तो वो उसका उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। और एक सिद्धांत को तोड़ने की सहमति देकर मनुष्य शैतान के अधिकार में आ जाता है। ये एक बहुत समझने की बात है, लेकिन हम लोग इसको नहीं समझ पाते हैं कभी कभी। एक सिद्धांत को तोड़ने की सहमति हम ही लोग दे रहे हैं शैतान को, क्योंकि शैतान खुद से तो बाइबल से स्क्रिप्ट वर्सेस नहीं हटाएगा। वो हम ही लोग हैं जो बाइबल से नया वर्जन्स आ रहे हैं, नया ट्रांसलेशंस आ रहे हैं, उसमें से हम लोग बाइबल वर्स हटा दे रहे हैं, बिकॉज वो चीज़ हम लोग को सूट नहीं करता है। ये शैतान खुद नहीं करता है, वहाँ से शैतान हम ही लोगों को इस्तेमाल कर रहा है हमारे खिलाफ ही। परमेश्वर की व्यवस्था के स्थान पर मानवीय व्यवस्था को स्थापित करके शैतान संसार को नियंत्रित करना चाहेगा। और मैं आप लोगों से ऐसा कुछ बात बताऊंगा जो आप लोगों में से कुछ जानते होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे। ये जो लास्ट चीज़ मैंने बोला, परमेश्वर की व्यवस्था के स्थान पर मानवीय व्यवस्था को स्थापित करके शैतान संसार को नियंत्रित करना चाहता है। यही हुआ है नवंबर में, यही हुआ नवंबर। शायद हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन माउंट साइनाई में क्या हुआ था इन बिब्लिकल टाइम्स, वहाँ पे परमेश्वर खुद मूसा को 10 आज्ञा दिए। नवंबर 6 से 20 तारीख तक वहाँ पे कुछ हुआ, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मिस्र में है माउंट साइनाई। विभिन्न धर्मों, धार्मिक संगठनों के नेता सभी प्रकार के मूर्ति पूजकों और अन्य जातियों के साथ शामिल हुए अपने कथित जलवायु पापों की क्षमा के लिए, जलवायु पापों की क्षमा के लिए का पश्चाताप करने के लिए एकत्र हुए और एक नए सार्वभौमिक 10 आज्ञाओं के रूप में वर्णित किए। जस्ट इमेजिन, अगर हम लोग सीरियस है क्रिश्चियन लाइफ में, तो ये जो हुआ नवंबर 6 और 20 के बीच में, ये इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। वहाँ पर क्लाइमेट चेंज को लेकर के मीटिंग हुआ। सारे धर्म के लीडर्स, इवन क्रिश्चियन धर्म के लीडर भी हैं, सारे धर्म के, और मूर्ति पूजक और अन्य जाति सब थे वहाँ पे। और वहाँ पर जलवायु पापों के पश्चाताप के नाम पे उन्होंने वहाँ क्या किया, माउंट साइनाई के ऊपर जहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को वो 10 आज्ञाएं दी, वहाँ पर उन्होंने सार्वभौमिक 10 आज्ञाओं के रूप में पेश किया और वहाँ पे नए 10 आज्ञाएं दिए गए हैं। और यही नए 10 आज्ञा सारे लोग मानेंगे, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई भी हो।
और वहाँ पे और एक चीज़ हुआ जिसे मैं वीडियो में भी देखा और पिक्चर में भी देखा। उसे देख करके एक बहुत घबराहट सी हुई। एक एक्टिविस्ट वहाँ पे सिर्फ एक नए कार्यकर्ताओं ने विश्वास आधारित जलवायु अभियान शुरू करने के लिए वहाँ पे क्या किया, माउंट सिनाई के ऊपर पत्थर की पट्टियाँ को तोड़ा। सच शॉकिंग थिंग। हम लोग जानते हैं बाइबल में कि पत्थर के पट्टियों में वो 10 आज्ञाएं दिए गए थे मूसा को। तो 6 और 20 तारीख में मैं डेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। किसी ने बोला नवंबर 15 या नवंबर 16 को ये चीज़ हुआ। दुनिया भर में उसके बाद उससे पहले एक्चुअली ये सब प्रपोज किए थे कि कौन सा नए 10 आज्ञाएं हम लोग देंगे। तो दुनिया भर में आलोचना के बाद नई 10 आज्ञाओं को उन्होंने क्या नाम रखा था, 10 आज्ञाएं, नए 10 आज्ञाएं। लेकिन दुनिया भर में आलोचना हुए, उसके बाद उन्होंने नाम बदल करके रख दिया जलवायु पश्चाताप के 10 सिद्धांत। जलवायु पश्चाताप के 10 सिद्धांत। जलवायु पाप के नाम पर 10 सिद्धांत। परमेश्वर के वचन पर हमला हो रहा है। इट्स अ डायरेक्ट अटैक। ये बहुत पहले की बात नहीं है। नवंबर 6 और 20, 2022, सिर्फ 1 महीना ही पहले की बात है ये हुआ। मैं आप लोगों से बस कुछ शेयर करना चाहता हूँ क्या क्या चेंजेस प्रपोज किया गया था नया 10 आज्ञा में। जो ये जलवायु परिवर्तन के लिए प्रस्तावित 10 पवित्र आज्ञाएं, वहाँ पे ये भी लिखा गया है पवित्र आज्ञाएं, 10 पवित्र आज्ञाएं। मैं सारे नहीं शेयर करूँगा, मैं बस कुछ। सबसे पहला आज्ञा जो दिया गया है, एक उच्च शक्ति को स्वीकार करो। नाम नहीं है, एक उच्च शक्ति को स्वीकार करो, पहला। दूसरा, सब्बत रखें। देखिए शैतान कितना कंफ्यूजन डाल रहा, मैं बताना चाहता हूँ, एक्सपैंड करना चाहता हूँ। कीप द सब्बत, सब्बत रखें। एक वैश्विक साप्ताहिक गैर कार्बन विश्राम दिवस दुनिया। गैर कार्बन विश्राम दिवस मतलब कार्बन एमिशन जो होता है फैक्ट्री से या गाड़ियों से, तो उस 7वें दिन में कार्बन एमिशन नहीं करेंगे। क्यों? उनका ये सोच है और उनका ये बोलना है कि ऐसा करने से 7 टाइम पॉल्यूशन कम होगा। 7th टाइम पॉल्यूशन कम होगा। यही बोल करके बोल रहे हैं सब्बत रखें। ये नहीं कि आप परमेश्वर की आराधना करें, सब्बत रखें। जो फैक्ट्रीज हैं, गाड़ियां चलते हैं, वो 7वें दिन को मत चलाइए। शैतान कितना चालाक है। वो तो बोल रहा है कि हम लोग वो भी बोलेंगे हम लोग सब्बत का पालन करते हैं। तीसरा, मैं सिर्फ 3 शेयर करना चाहता हूं यहाँ पे। तीसरा, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? ऑनर बाय फादर एंड मदर। लिसन हियर, ऑनर मदर अर्थ, ऑनर मदर अर्थ। धरती माता का सम्मान करें। इट इज़ रियली शॉकिंग कि ये हमारा 10 कमांडमेंट्स जो बाइबल में परमेश्वर खुद अपने हाथों से दिए इस्राएलियों को और अभी बाइबल में है, ये बदलने के रास्ते में है। लेकिन ये बदल तो नहीं सकता, बिकॉज परमेश्वर इसे ज़रूर सुरक्षित रखेंगे।
अभी मैं आप लोगों से वो 10 शेयर करूँगी। ये प्रपोज था, और जो 10 दिया गया नया कमांडमेंट, एक्चुअली +1 हो गया, 11 नया कमांडमेंट। नई 10 आज्ञाओं को इस प्रकार सूचीबद्ध किया गया है। सबसे पहला, वी आर स्टीवर्ड्स ऑफ दिस वर्ल्ड, इंग्लिश में। हिंदी में हम इस दुनिया के रखवाले हैं, पहला। दूसरा, क्रिएशन मैनिफेस्ट्स डिविनिटी, सृष्टि देवत्व प्रकट करती है। पर यहाँ पर डिविनिटी क्या है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं कि सारे लोग डिविनिटी उन्हें समझते हैं जो रिलीजियस लीडर्स हैं। तीसरा, एवरीथिंग इन लाइफ इज इंटरकनेक्टेड, तीसरा कमांडमेंट, एवरीथिंग इन लाइफ इज इंटरकनेक्टेड, जीवन में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। चौथा, डू नो हार्म, डू नो हार्म, नुकसान न करें। फिफ्थ, लुक आफ्टर टुमारो, आगे के लिए सोचिए, आगे के लिए देखिए, लुक आफ्टर टुमारो, कल का ख्याल रखना। और छठवा है, राइज अबव ईगो फॉर आवर वर्ल्ड, अपनी दुनिया के लिए अहंकार से ऊपर उठो। सातवां है, चेंज आवर इनर क्लाइमेट, हमारे भीतर के वातावरण को बदलें। आठवां है रिपेंट एंड रिटर्न, पर स्पेसिफाइड नहीं है, रिपेंट एंड रिटर्न, पश्चाताप करो और लौट आओ। नाइन्थ है, एवरी एक्शन मैटर्स, हर क्रिया मायने रखती है। और लास्ट है, यूज माइंड ओपन हार्ट। बस ये 4 वर्ड्स है, यूज माइंड ओपन हार्ट, दिमाग का इस्तेमाल करो, दिल खोलो। ये बहुत शॉकिंग एक्चुअली है, और ये हम लोगों को दुनिया के अंत की ओर और नज़दीक लेते जा रहे हैं। बिकॉज सिर्फ क्रिश्चियन लीडर्स नहीं, बाकी सारे धर्म के लीडर्स एकत्रित हो गए हैं। चलिए और एक बाइबल वर्स पढ़ते हैं, फिर कुछ समय के बाद हम लोग आज का सरमन अंत करेंगे। याकूब की पत्री 3 उसका 17, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 17, मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। परमेश्वर के नगर में ऐसे कौन से लोग हैं जो परमेश्वर के नगर में जाएंगे? परमेश्वर के नगर में कोई अशुद्ध वस्तु प्रवेश न करेगी। कोई भी अशुद्ध वस्तु परमेश्वर के नगर में प्रवेश नहीं करेगी। वे सब जो वहाँ के रहने वाले हों, यहाँ दिल से शुद्ध हो गए होंगे। इसका मतलब क्या है? जो भी वहाँ पे स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग में रहना मांगते हैं, we need to learn how to live in heaven right from earth. ऐसा नहीं है कि हम अचानक से सब चीज़ बदल जाएगा और हम लोग हेवनली सिटीजन्स हो जाएंगे। अगर हम लोग को स्वर्ग में जिस तरह से रहना है, वो हमें यही धरती में रह करके सीखना है कि हमें कैसे वहाँ रहना है। जो यीशु के बारे में सीख रहा है उसमें लापरवाह शिष्टाचार, केयरलेस मैनर्स, अनुचित भाषा, अनसीमिंगली लैंग्वेज और मोटे विचारों, रफ एंड इल मैनर्ड थॉट्स की बढ़ती अरुचि प्रकट होगी। इसका मतलब है कि जो यीशु के बारे में सीखते हैं, इनके अंदर ये चीज़
जो ये 3 चीज़ मैंने पढ़ा, इनके अंदर में इन चीज़ों के लिए अरुचि होगी, मतलब दे वुड नॉट लाइक दिस, दे वुड नॉट लिव दिस लाइफ। ये क्या है? अनुचित भाषा। सबसे पहला था लापरवाह शिष्टाचार, केयरलेस मैनर्स। दूसरा अनुचित भाषा, अनसीमिंगली लैंग्वेज। और मोटे विचार, रफ एंड इल मैनर्ड थॉट्स की बढ़ती अरुचि प्रकट होगी। तो इफ वी वांट टू लिव इन हेवन, अगर हम लोग स्वर्ग में रहने चाहते हैं, देन वी हैव टू लर्न टू लिव राइट फ्रॉम अर्थ। अगर हमारे अंदर केयरलेस मैनर्स हैं, अनसीमिंग या कुछ भी है यहाँ पे, जैसे मैंने पढ़ा, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि सडनली अचानक से सब चीज़ ये हो जाएगा। चलिए हम लोग बाइबल पढ़ते हैं। उससे पहले मैं और एक चीज़ पढ़ना चाहता हूँ। जब मसीह हृदय में वास करता है तो विचार और व्यवहार में शुद्धता और परिष्कार जरूर होगा। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। जब मसीह हृदय में वास करता है तो विचार और व्यवहार में शुद्धता और परिष्कार जरूर होगा। ये चीज़ हम लोगों को सबको समझना है। अगर परमेश्वर यीशु मसीह हमारे हृदय में वास करते हैं तो हमारा विचार और हमारा व्यवहार शुद्धता और परिष्कार होगा। प्रकाशित वाक्य लिखा हुआ है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिस की चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। और एक बाइबल वर्स पढ़ते हैं, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 8। कुलुसियों अध्याय 2 उसका 8। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, चौकस रहो। चौकस का मतलब क्या है? अलर्ट, होशियार। ओके, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले, जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार हैं, पर मसीह के अनुसार नहीं। चौकस रहो, लेट अस बी अलर्ट, कि हमें कोई भरमाए नहीं। अगर इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ आवर क्रिएटर, वी शुड नॉट, हमें उसका विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी कारण हम लोग सब जानते हैं, इनका नाम तो ज़रूर सुने होंगे, मार्टिन लूथर, राइट। मार्टिन लूथर अपने इतने बड़े चर्च को क्यों छोड़े? अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो शायद गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। एंड मैं बाहर डिस्कस कर रहा था कि मेरे पास एक किताब है, कैथोलिक कैटेकिज्म। उसमें जो भी क्वेश्चंस आता है ना सब्बत को लेकर के, कैथोलिक्स वो खुद बोल चुके हैं कि पोप वो खुद बोले हैं कि मैंने सब्बत को सैटरडे से पहले दिन में बदला है, मैंने। और उसमें ये भी लिखा हुआ है, अगर कैथोलिक, उनका बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, ओके,
हिस्ट्री, जितना भी, चाहे क्रिश्चियंस हो या, सारा किताब वहाँ पे है। इवन इंटरनेट में भी आप देख सकते हैं। और एक चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने ये भी कहा, कैथोलिक्स, कि सिर्फ एक ही ऐसा डिनोमिनेशन है जो सच्चाई से शब्द का पालन करता है, वो है सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट। ये लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग गूगल में जा कर के कैथोलिक कैटेकिज्म सर्च कर सकते हैं। और जब मैं वो पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था, तो फिर क्यों प्रॉब्लम्स है लोगों को? I mean, why should there be a doubt? There should not be any doubt, because मार्टिन लूथर भी बोले सोला स्क्रिप्चुरा, राइट, सोला स्क्रिप्चुरा। मैं सिर्फ बाइबल पर आधारित ही अपना विश्वास रखूंगा और कुछ नहीं। मिलता है याकूब की किताब 2 उसका 10 में। मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ। For whoever shall keep the whole law and yet stumble or offend, कुछ वर्जन्स में, कुछ ट्रांसलेशंस में stumble लिखा हुआ है, कुछ में offend लिखा हुआ है। In one point he is guilty of all, और हिंदी में है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। मैं कुछ वर्ड्स को यहाँ पे निकाल करके आप लोगों को शेयर करना चाहता, एक्सप्लेन करना चाहता। सबसे पहला है कीप। इंग्लिश में वो वर्ड है कीप और हिंदी में है पालन। ये एक्चुअली जो ट्रांसलेशन है वो ग्रीक से ट्रांसलेट किया गया, और ग्रीक में इसका वर्ड है टेरोवा, टेरो, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, पर टेरो, और उसका मतलब है पहरा देना या सावधानी पूर्वक देखभाल करना, टू गार्ड, टू अटेंड टू केयरफुली। तो जो हम लोग पढ़ते हैं पालन करना, पालन करना का मतलब बस ये आसानी से वो नहीं कि पालन करो। यहाँ पे ग्रीक ट्रांसलेशन में है कि उसका पहरा देना। हम लोग पहरा कैसे देते, मतलब अगर ले जाए तो ठीक है, नहीं, वैसा नहीं। पहरा देना, सावधानी पूर्वक देखभाल करना। फॉर whosoever shall keep the whole law, जो अपने दिमाग, जो अपना स्पिरिचुअल लाइफ, सोशल लाइफ, जो भी लाइफ मतलब हम लोग बोले, अगर हम लोग उसमें चूक जाते हैं, इफ वी कैनॉट कीप इट, मतलब अगर हम लोग पहरा नहीं दे सकते हैं, आगे ये बाइबल वर्स में, एंड येट स्टम्बल या ऑफेंड, जो इंग्लिश में और हिंदी में है चूक जाना। ये कभी कभी हम लोग बहुत साधारण रीति से ले लेते हैं, मैं तो चूक गया, राइट, मैं नहीं कर सका, मैं चूक गया। लेकिन जो यहाँ पे ग्रीक ट्रांसलेशन है, वो वर्ड है टाइयो, पी साइलेंट है, PTAIO, टाइयो। इसका मतलब है ठोकर खाना या किसी के कर्तव्य में विफल होना। अगर हम लोग कोई कर्तव्य में विफल होते हैं तो उसका फल बिल्कुल नहीं मिल सकता है हमें। और तीसरा जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, यही बाइबल वर्स है, इन वन पॉइंट, फॉर whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point, हिंदी में है एक ही बात, हिंदी में है एक ही बात, और इंग्लिश में है इन वन पॉइंट। परमेश्वर की व्यवस्था अलग अलग उपदेशों का संग्रह मात्र, सिर्फ अलग अलग उपदेशों का संग्रह मात्र नहीं है, यह ईश्वरीय इच्छा का एक पूर्ण सामंजस्यपूर्ण प्रतिलेख है। और जो आखिरी वाला मैं शेयर करना चाहता हूँ, ही इज गिल्टी ऑफ ऑल, और हिंदी में है सब बातों में दोषी ठहरा। गिल्टी का मतलब क्या है? अपराधी।
तो यहाँ पर अगर हम एक व्यवस्था को तोड़ रहे हैं तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि हम अपराधी हैं, हम अपराधी हैं, दोषी, कसूरवार, गुनाहगार हैं। अगर हम लोग चर्च आते हैं और फिर सोचते हैं कि हम लोग इस डिनोमिनेशन में हैं, डिनोमिनेशन की बात नहीं है, हम लोग बाइबल का फेथ को फॉलो करते हैं या करना चाहिए। तो अगर हम लोग सारा चीज़ सुनते हैं, सारा चीज़ पढ़ते हैं एंड वी ट्राई टू फॉलो ऑल दी लॉज, लेकिन अगर हम लोग एक चीज़ में चूक जाते हैं, वही शैतान, शुरू में मैंने बोला था ना कि शैतान ये कहता है कि कुछ चीज़ों को कंसिडर कर लो, कुछ चीज़ों को कंसिडर कर लो, हमारे साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है, कंसिडर कर लो। यही शैतान का आखिरी दिन का कोशिश रहेगा। एक ग्लास, ओके, लास्ट इलिस्ट्रेशन और हम लोग अंत करेंगे। ग्लास में अगर हम लोग 10 पिन्स डालेंगे, ओके, 10 पिन डालेंगे ग्लास में, ग्लास मतलब कांच का ग्लास, ओके, उसको ड्रिल करके या कैसे करके डालेंगे, जो प्रेशर समझते हैं, मतलब वाटर प्रेशर। और अगर हम एक पिन को तोड़ दें तो क्या हो सकता है? यस, ग्लास फट जाएगा बिकॉज ऑफ प्रेशर, वाटर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड, राइट। तो उसी तरह है, अगर हम लोग एक व्यवस्था का पालन नहीं करते या तोड़ देते हैं तो वही है कि सारा ग्लास टूट जाता है। सो मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। हम ये समझे कि परमेश्वर का नियम एक इकाई, एक यूनिट है, उसकी एकता फ्रेम है, और एक बिंदु पर इसका उल्लंघन करना प्रेम का संपूर्ण रूप से उल्लंघन करना है। ईश्वर का नियम एक यूनिट है, और अगर हम लोग एक व्यवस्था को तोड़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जो परमेश्वर का प्रेम है उसका हम उल्लंघन करते हैं। सो मे वी रिमेंबर दिस, एंड हम लोग को परमेश्वर ये सब हमें परमेश्वर के सामर्थ्य से ही हम ये कर सकते हैं। और ये जो होने वाला है बहुत जल्दी, इसके लिए हमें तैयार रहना है, बिकॉज 10 आज्ञाएं, बाइबल इज़ इन डायरेक्ट अटैक, और हम लोगों को तैयार रहना है और परमेश्वर से विनती करना है कि He will always keep us strong and safe. May God bless us. Amen.